हेलो एवरीवन। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो भाई जल्दी से हम लोग सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। आज जो है दिवाली चल रही है भाई आप लोगों की, तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। अच्छे से दिवाली मनाइएगा, बी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। ठीक है, अच्छे और पटाखे वटाखे थोड़ा सा कम फोड़ना। ठीक है, चलिए ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। एक्चुअल में ये क्लास जो है मतलब जैसा चल रहा है हमारा सब कुछ वैसे ही चलता है। क्लासेस की टाइमिंग्स भी आप लोगों को पता है, डेली दोपहर को 2:30 बजे एसएससी का क्लास और शाम को 5:30 बजे हम लोग रेलवे का क्लास करते हैं। लेकिन यहाँ पे आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि दिवाली के लिए भाई छोटे छोटे ट्रिकी वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आए हैं, जहाँ पे आप लोग को कुछ ट्रिक्स मिलेंगी, कुछ आप लोग के सेशंस क्लियर होंगे, कुछ चैप्टर्स आप लोग के क्लियर होंगे। तो आज इन ट्रिकी सेशंस को जल्दी से लाइक शेयर कर दो, ठीक। और एक बार फिर से यहाँ पर जो है हम लोग एक आप लोग के लिए एक ट्रिकी सेशन लेके आए। तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही खास सेशन होने वाला है। आज इस सेशन में गाइज मैं आप लोग को डिस्कस करने वाली हूँ ऑर्डर रैंकिंग की कुछ ट्रिक्स, तो जो आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग की कुछ ट्रिक्स को लेकर मैं आज आपके सामने आई हूँ। तो सबसे पहले तो भाई आप लोग मेरा यूट्यूब का शेड्यूल फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर यूट्यूब की क्लासेस कब कब लग रही हैं, और जो स्पेशल फ्री क्लासेस है वो ज़रूर आप लोग टाइमिंग नोट कर लो, क्योंकि फ्री क्लासेस की कोई छुट्टी नहीं है। 11 बजे सुबह और शाम को 6:15 बजे आप लोग मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो रितिका तोमर के नाम से, और फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो डेली अनअकैडमी पे मॉर्निंग में। ठीक है, 11 AM और शाम को 6:15। ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स ऑन रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक, कि ये जो कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है 7 नवंबर से, ये नया कोर्स है गाइज। इसमें अभी 2 क्लास हो रही है क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टी चल रही है। तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, प्लस अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, प्लस आप लोग अगर स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप लोग यूपीएससी सीसैट की रीजनिंग पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस बैच में पढ़ाने वाली हूँ। प्लस ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब है मैथ्स, इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर कर सकते हो। वो भी आप रितिका 10 कोड यूज़ कर सकते हैं। RITIKA10 कैपिटल में आप लोग को यहाँ पे डालना है। RITIKA10 कैपिटल में आप लोग को यहाँ पे डालना है, और आप लोगों को यहाँ पे जो है सब्सक्रिप्शन ले लेना है। ओके, तो सब्सक्रिप्शन के लिए प्लस पे अगर रेलवे का भी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो रेलवे का भी प्लस आप लोग आराम से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, रितिका 10 कोड वहाँ पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब आज गाइज हम लोग यहाँ पर ऑर्डर एंड रैंकिंग की बहुत ही शानदार वाली ट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। ये ट्रिक्स हमेशा आपको काम आएगा। याद रखो, जब भी हम लोग जैसे ऑर्डर एंड रैंकिंग में हमारे पास एक लाइन है सपोज करिए, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी सारा कैसे करना है। हमारे पास एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड है। हर एक कैंडिडेट की 2 रैंक पॉसिबल होती है। हर एक कैंडिडेट की 2 रैंक पॉसिबल है, लेफ्ट वाली भी होगी, राइट वाली भी होगी। अगर आप टॉप और बॉटम का ऑर्डर ले रहे हो तो रैंक टॉप से भी होगी और रैंक बॉटम से भी होगी। ठीक है, तो जब आप लोगों को टोटल पूछा जाए कि लाइन में टोटल कितने सदस्य हैं या कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो हम कैसे निकालते हैं? हमेशा हम लोग लेफ्ट वाली रैंकिंग को राइट वाली रैंकिंग को जोड़ लेते हैं। एक सदस्य की दोनों रैंक अगर दी जा रही हैं, मैं क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कशन करूंगी और मैं समझा भी दूंगी कि किस तरीके से आपको करना है। तो अगर हमें यहाँ पे दोनों रैंक्स दी जा रही है, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी, टॉप वाली भी बॉटम वाली भी, तो हम क्या करेंगे, दोनों को यहाँ पर काउंट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और लास्ट में -1 कर देंगे, क्योंकि एक ही सदस्य की 2 बार हम लोग रैंक गिनते हैं, इसलिए टोटल निकालते समय लास्ट में हमेशा हम लोग -1 करते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट रैंक अगर निकालनी है, मान लो हमें टोटल पहले से गिवन है लाइन में, ठीक है, सपोज करो हमें टोटल पहले से गिवन है लाइन में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लाइन में आपके पास बैठे हुए हैं 4-5 लोग हैं, ठीक है। सपोज करो कोई पर्सन लेफ्ट से सेकंड नंबर पे बैठा है, ये रहा P, तो राइट से इसकी रैंक कितनी होगी? अब आपको लगेगा 5 - 2 कर देते तो 3 होगी, नहीं, एक्चुअल में आप लोग इसे काउंट करो तो 1 2 3 4 रैंक आ रही है पीछे से, मतलब एक ज़्यादा आ रही है ना। हमने जब सोचा कि 5 में से 2 को माइनस करे तो 3 आनी चाहिए थी, लेकिन ये तो ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब रैंक हमेशा जब हम दूसरे साइड से निकालते हैं तो एक ज़्यादा ही आती है। इसलिए रैंक निकालते समय हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें टोटल दिया जाएगा, दोनों में से एक रैंक दी जा रही है, दूसरी वाली रैंक पूछी जा रही है। सपोज करो किसी की राइट वाली दी गई है तो लेफ्ट पूछी जा रही है, तो आप टोटल में से पहले राइट वाली को माइनस करो, लास्ट में क्या कर दीजिए, +1 कर दीजिए। ठीक है, फिर हमें अगर मान लीजिए राइट वाली रैंक दी गई है, लेफ्ट वाली पूछी जा रही है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, टोटल में से लेफ्ट वाली को माइनस करेंगे, लास्ट में हम लोग +1 कर देंगे। तो ये हमारा जो चैप्टर है इसका छोटा सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन कर लीजिए। टोटल निकालते समय याद रखना बस लास्ट में -1 करना पड़ता है, क्योंकि एक ही सदस्य की रैंक को हम लोग 2 बार गिन रहे होते हैं, इसलिए -1 करते हैं। रैंक निकालते समय हम लोग हमेशा लास्ट में क्या करते हैं, +1। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल लिखा है एक पंक्ति में, राकेश दाहिनी ओर से, आप लोग खुद ही देखो, यहाँ पे लिखा है राकेश राइट साइड से 17 पर है और लेफ्ट साइड से 35 पर है। अगर आपसे पूछा है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोगों ने ऐड कर लिया, ऐड करने पे 52 आया, लास्ट में -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राकेश की रैंक को हम लोग यहाँ पे कितनी बार गिन रहे थे, 2 बार, इसलिए जब हम लोग यहाँ पर आंसर निकालने जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 51। तो ईजी है ना। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम करेंगे, पहले हम इसको करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, देखो यहाँ लिखा है इन अ लाइन ऑफ 60 स्टूडेंट्स, हमारे पास टोटल लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, खुद ही समझ के चलो। टोटल हमारे पास लाइन में कितने स्टूडेंट्स हैं, 60 स्टूडेंट्स है। और अमित की जो रैंक है वो लेफ्ट साइड से आपको दी गई है, अमित की जो रैंक है वो आपको लेफ्ट साइड से दी गई है, कितनी, 70। अब पूछी गई है राइट साइड वाली क्या होगी, तो राइट साइड वाली के लिए क्या करोगे, 60 में से पहले लेफ्ट वाली को माइनस करो, टोटल में से हमने घटाया तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पर 43। लेकिन लास्ट में +1 करना जरूरी है, याद करो रैंक निकालते समय मैम ने बताया था +1 करते हैं, कब, जब हम लोग टोटल की मदद से रैंक निकालते हैं। तो हमें अगर यहाँ पे टोटल दिया गया था और हमें रैंक निकालनी है तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमें रैंक दी गई है पहले उसको हम लोग माइनस करेंगे और उसके बाद लास्ट में +1 करेंगे। जब हम टोटल की मदद से रैंक निकाल रहे हैं तो पहले हम लोग माइनस करेंगे जो रैंक हमें दी जा रही है गिवन वाली, उसके बाद हम लोग लास्ट में ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे कुछ और पूछा जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक पंक्ति में अमित जो है वो राहुल के लेफ्ट 5वें नंबर पर है, खुद ही समझो। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे कि कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, तो भाई ऑर्डर रैंकिंग में आपको पूरा क्लियर करवा दूंगी, ठीक है, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं, पूरा का पूरा ऑर्डर रैंकिंग में आपको क्लियर करवाऊंगी, ठीक है ना। तो जैसे कि देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अमित जो है वो राहुल के लेफ्ट में 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। तो अमित राहुल के लेफ्ट में, तो पहले हम राहुल को प्लेस करने वाले, मतलब राहुल को बैठाने वाले। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे राहुल को बैठाया जो कि राइट साइड से कितना है 18, तो भाई राहुल को आप एरो बना दिया करो, हमेशा आप एरो बनाओगे ना। देखो आज अगर मैं जो बेसिक पढ़ा रही हूँ ना, अगर आप लोगों ने सीख लिया और ढंग से 10 मिनट के वीडियो को देख लिया, सिर्फ 10 मिनट, तो आपका काफ़ी हद तक जो पूरा इस चैप्टर का बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट भी आज ही मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल से जुड़े रहना है आपको, क्योंकि दिवाली के लिए आपको ऐसी बम्पर धमाकेदार ट्रिक्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। कैलेंडर, क्लॉक, ट्राइंगल से लेकर ऑर्डर रैंकिंग से लेकर हर चैप्टर की ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देखा राहुल राइट साइड से, मतलब राहुल की गिनती पीछे से कितनी हो रही है, 18वें नंबर पर। अब अमित कहाँ है, राहुल के लेफ्ट में, तो राहुल का लेफ्ट तो इधर ही पड़ेगा ना यार, लेफ्ट तो सबका इधर ही पड़ता है। देखो हमने पहले से लिख दिया लेफ्ट साइड यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। तो राहुल के इस एरो से अमित यहाँ बैठा होगा कहीं पर, तो कितने पोजीशन आगे, देखो एरो से अगर कोई भी बंदा, जैसे राहुल का जो एरो उससे अगर आगे की तरफ जा रहा है तो ऐड करते हैं, अगर पीछे की तरफ जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर हम लोग माइनस करते हैं। अगर आप इसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जा रहे हैं तो हमें ऐड करेंगे, पीछे की तरफ जाते तो हम माइनस करते हैं। 18 में से 5 पोजीशन आगे बैठा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली 23वें नंबर पे बैठा होगा 23 पर। तो जो अमित की रैंकिंग काउंट होगी वो कितनी काउंट होगी, 23। लेकिन कहाँ से काउंट होगी, वहीं से जहाँ से राहुल की पोजीशन काउंट हो रही है, मतलब राइट से। तो यही हमें पूछा भी गया था कि अमित की दाईं ओर वाली रैंक निकालो, तो हमारा आंसर 23 आ गया। सही है ना, बस सिंपल यही तो पूछा गया था, तो हमारा आंसर बन गया। ठीक, अब हम लोगों ने ये भी कर लिया। तो अब जैसे कि एक अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले मिडिल कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये मिडिल कॉन्सेप्ट भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें, है ना। ये मिडिल कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोग को समझा रही हूँ, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हो। आपसे पूछा जा रहा है एक पंक्ति में जो पी है वो लेफ्ट कोने से, माने बाएं कोने से, क्यू बाएं कोने से कितने स्थान पर है, 25वें स्थान पर है, ठीक है। तो आपने क्या करा कि इसको लेफ्ट कॉर्नर से और राइट कॉर्नर बना लिया। P जो है वो आपका लेफ्ट से कितने नंबर पर है, याद रखो 10 पर, ठीक है। और Q जो है आप लोग का, वो भी Q भी लेफ्ट कॉर्नर से ही है, ध्यान रखना। तो आप लोग को पहले एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब आपसे पूछा जाएगा मिडिल कॉन्सेप्ट, मतलब दो लोगों के बीच में कितने लोग होते हैं वो हम पढ़ा रहे हैं, तो P और Q के बीच में कितने लोग हैं वो पूछा जा रहा है। तो इसके लिए हमेशा पहले ध्यान रखो, पहले ये चेक करो कि दोनों जो रैंकिंग हमें दी गई है वो सेम साइड से हैं कि अलग अलग साइड से। तो अभी आप लोग यहाँ पे जब रैंकिंग देखोगे तो P भी लेफ्ट से, Q भी लेफ्ट से, दोनों सेम साइड से। तो जब भी सेम साइड से दोनों रैंकिंग दी जा रही है तो आप एक ट्रिक लगा सकते हो यहाँ पे,
ट्रिक है डिफरेंस -1। आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस लेना है और -1 करना है। डिफरेंस मतलब दोनों के बीच का अंतर लेना है, क्योंकि जब हम मध्य में निकालते हैं तो हम पी को भी काउंट नहीं करेंगे, क्यू को भी काउंट नहीं, सिर्फ इनके बीच वाले निकालें, सिर्फ बीच वाले। पी को भी नहीं गिरेंगे, क्यू को भी नहीं, सिर्फ बीच वाले। तो डिफरेंस -1 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 25 में से 10 को घटाओगे 15, 15 में से -1 कर दोगे 14, आंसर फाइनली आपका निकल कर आएगा। मतलब पी और क्यू के बीच में फाइनली कितने छात्र होंगे, 14, मतलब कि आप लोगों के 14 छात्र होंगे, है ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मतलब अब जैसे मान लो अगर आपको फिर से दिया जाता, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आपको दिया जाता कि मान लो कोई ए है जो आप लोगों का 50 नंबर पर है, वो भी लेफ्ट से है, कोई बी है आप लोगों का, मान लो वो आप लोग का 30 नंबर पर है, वो भी लेफ्ट से है, इन दोनों के बीच में निकालो। तो कैसे निकालते, 50 में से 30 को माइनस करो, क्योंकि दोनों सेम साइड से हैं, ये सिर्फ सेम साइड से है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि मैम अलग अलग साइड से जब होगा तो दोनों की रैंकिंग अगर अलग अलग साइड से दी जाएगी तब हम कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी कि तब आपको कैसे निकालना है। ठीक है, तो पहले आपने इसको माइनस करा, 20 है, 20 -1 कर दो भैया, 19 आ जाएगा, है ना। तो आप लोग का फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 19। ठीक है, 19 विल बी द आंसर, कि मतलब ए और बी के बीच में यहाँ पे 19 हो गए। तो आपको ये ट्रिक तो समझ में आ गई होगी कि जब भी दो लोगों के बीच कितने सदस्य हैं पूछा जाए और अगर दोनों की रैंकिंग सेम साइड से दी जा रही है, एक ही साइड से, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंस में से -1 कर देते हैं। तो ये तो क्लियर है। अब दिमाग में सवाल आ रहा है कि मैम अगर अलग अलग साइड से दिया जा रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। तो इसी वीडियो को वॉच करते रहिए और चैनल को वॉच करते रहिए। ये जो ट्रिक मैंने बताई उसको नोट डाउन करिए, क्योंकि इसके आगे की ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। ओके गाइस, तो तब तक के लिए आप लोग इसी चैनल से स्टे ट्यून रहें, मतलब वाईफाई स्टडी स्टूडियो से जुड़े रहें। और क्लास का टाइम नोट कर लो भाई, दोपहर को 2:30 बजे भी आप लोगों को क्लास मिलेगी डेली, और शाम को 5:30 बजे भी। ये क्लासेस अभी बिल्कुल ट्रिकी चल रही हैं, क्योंकि दिवाली पे सारे ट्रिकी वीडियो चल रहे हैं, तो आप लोग जुड़ सकते हो इन क्लासेस से। ठीक है, चलिए। और ये फ्री क्लासेस है अनअकैडमी की, सुबह 11 बजे वाली और शाम को 6:15 बजे। इस पे आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो कर सकते हो, रितिका तोमर नाम से। ओके गाइस, तो भाई जल्दी से जल्दी यहाँ पर आप लोग फॉलो करें और आप लोग वीडियोस को ध्यान से देखते रहें। ठीक है, और ये जो कॉम्प्रिहेंसिव भाई प्लस का कोर्स है 7 नवंबर से जो मेरा स्टार्ट हुआ है, न्यू कोर्स है, इसमें अभी एक ही क्लास हुई है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग एसएससी की, यूपीएससी की तैयारी, ठीक है, प्लस आप लोग रेलवे की, प्लस आप स्टेट लेवल की तैयारी यहाँ पे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, और इन सबको कवर अप करने के लिए रितिका 10 कोड रेफरल कोड करना ना भूलें। तो जब भी आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो कैटेगरी एसएससी चूज करें और वहाँ पे प्लस के ऑप्शन पर जाने के बाद आप अपना मंथ चूज करें और यहाँ आप मेरा कोड एप्लीकेबल करें, जो कि क्या होगा, रितिका 10 RITIKA कैपिटल में 10। ठीक है, और विदाउट स्पेस। और यहाँ पर आपको फाइनल अमाउंट आप लोग का दिखाई दे जाएगा, 4860 फाइनल अमाउंट है। कब, जब आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं RITIKA 10 कैपिटल में और अपने कॉइन्स का भी इस्तेमाल करेंगे, तो आपका फाइनल अमाउंट ये होगा। तो अपना पेमेंट मेथड चूज करने के बाद जल्दी से कोड यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, रेफरल कोड रितिका 10 है। ओके, तो अनअकैडमी के हर सब्सक्रिप्शन पर आप ये कोड एप्लीकेबल कर सकते हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई सा भी सब्सक्रिप्शन हो, ये कोड वहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन यूज रितिका 10। और वाईफाई स्टडी स्टूडियोज़ की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाइस, विश यू वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। और रितिका मैम की तरफ से, माने अपनी फेवरेट दबंग मैम की तरफ से, आप सभी को एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से सेफली तरीके से दिवाली मनाइए और इस ट्रिक को अधूरा नहीं छोड़ना है। इसका पार्ट 2 हम लोग जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे मैं बताऊंगी कि आपको मिडिल कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है, किस तरीके से निकालना है। ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड विद वाईफाई स्टडीज स्टूडियोज। थैंक यू।